एक बार सोचिए कि आप एज एन एडवोकेट बहस कर रहे हो कोर्ट में, और जैसे ही आप कोर्ट प्रेमाइसिस के बाहर निकलते हैं तो आप पे एक जानलेवा हमला होता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, स्पेशली विद क्रिमिनल लॉयर्स। हेलो एवरीवन, दिस इज मी दीक्षा चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2026 की। हालांकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पैन इंडिया बेसिस पे इसका डिमांड बहुत सालों से रहा है, लेकिन कुछ वजह से, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से इसमें बाधा आ जाती है, रुकावट हो जाती है, जिसकी वजह से ये बिल जो है एक्ट नहीं बन पाता। बट वेरी रिसेंटली एक पॉजिटिव हमको स्टेप देखने को मिला है तेलंगाना के राज्य में। लेट अस सी व्हाट हैज हैपेंड और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट किस तरीके से पास किया गया है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं वकीलों को, और इससे क्या फायदा होने वाला है इन टोटलिटी। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल दीक्षा चौधरी जुडिशरी, जिसका लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। मेरे से जुड़ने के लिए, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AIB 21 जुडिशरी या फिर लीगल ड्राफ्टिंग का आपको एक बिगनर बैच चाहिए, तो आप यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द तेलंगाना एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल. So this Telangana Advocate Protection Bill of 2026 is a new law passed by the Telangana government recently. तो अगर शायद आपको ध्यान हो कि सितंबर 2025 में कुछ 5-6 महीने पहले ही तेलंगाना में एक वकील के साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करी गई, जिसकी वजह से तेलंगाना में के बार ने जो है कॉन्सिक्वेंटली हड़ताल वगैरह करी थी, और अगेन इस एडवोकेट बिल का डिमांड बढ़ गया था। और वही एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ये बिल पास करना पड़ा। ये बिल का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? लॉयर्स को प्रोटेक्ट करना, लॉयर्स को सिक्योर करना, ठीक है, वो अटैक से बच सके, उनको किसी भी तरीके की थ्रेट्स ना फेस करनी पड़े, एंड हैरेसमेंट, किसी भी तरीके का हैरेसमेंट ना फेस करना पड़े। क्योंकि जैसा कि हम समझते हैं और सबको पता ही है कि महिला अधिवक्ताओं की क्या कंडीशन है हमारे देश में ना। उनके साथ केवल हैरेसमेंट होता है, लेकिन उनकी वर्किंग कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा बेकार ही है, ठीक है। तो उनके प्रोटेक्शन की भी यहाँ पे बात करी गई है। एंड अगर हम इन टोटलिटी अधिवक्ताओं की बात करें तो थ्रेट्स फ्रॉम द क्लाइंट्स या फिर ऑपोजिट पार्टी का जो पर्टिकुलर क्लाइंट है, वहाँ से थ्रेट आपको और अटैक्स जो हैं दे आर कॉमन। पुलिस भी काफ़ी बार बदसलूकी करती है वकीलों के साथ, तो यही सारे प्रोटेक्शन जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज इंश्योरेंस ऑल्सो, जिसको यहाँ पे डाला गया है। सेफ वर्किंग कंडीशन एंड प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस जो है ये पर्टिकुलर बिल इंश्योर करेगा। इट वॉज अप्रूव्ड बाय स्टेट कैबिनेट ऑन मार्च 2026 एंड thereafter passed by the तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली। वाई वॉज दिस बिल नीडेड? तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एज एन एडवोकेट हम भी आए दिन जो है न्यूज़ में कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। तो देयर हैव बीन अ राइज इन अटैक्स इन लॉयर्स इन तेलंगाना एंड अक्रॉस इंडिया। तो ना केवल तेलंगाना में ही वकीलों के साथ जो है इस तरीके के अटैक्स और हैरेसमेंट राइजिंग पे है, लेकिन पूरे इंडिया में ही ये प्रॉब्लम है। तो एडवोकेट फिजिकल असॉल्ट्स फेस करते हैं, थ्रेट्स फ्रॉम लिटिगेंट्स, इंटिमिडेशन ड्यूरिंग सेंसिटिव केसेस, जो बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं वो भी कभी कभी प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे वकील सेंसिटिव मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स लेते ही नहीं हैं, क्योंकि वो इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते। बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ एडवोकेट्स जो इस पर्टिकुलर चीज से इम्पैक्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा। प्रोटेस्ट इरप्टेड आफ्टर अटैक ऑन लॉयर इन हैदराबाद, एज वी हैव डिस्कस्ड। की फीचर्स ऑफ द बिल, तो इस बिल के की फीचर्स क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एंड हैरेसमेंट, वकीलों को किसी भी तरीके के वायलेंस और हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट करना, जिससे कि वो सेफ फील कर सके कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ है एंड वी कैन वर्क फ्रीली। अगर एक बार किसी भी पर्सन को ये इंश्योर हो जाए कि हमारा एनवायरनमेंट सेफ है, तो वो बेटर वर्क और बेटर आउटकम दे सकता है। दूसरी चीज, ना केवल वकीलों को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन वकीलों के फैमिली, परिवारजनों को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। स्पेशल प्रोसीजर बिफोर फाइलिंग केसेस अगेंस्ट लॉयर्स, तो हम ज़्यादातर देखते हैं जैसे कि कोई क्लाइंट है, अगर उसका वकील उसको पर्टिकुलर रिलीफ नहीं दिला पाता है तो वो उस वकील के अगेंस्ट ही केस फाइल कर देता है। तो ये अपनी भड़ास निकालने के लिए, ईगो पर्पसेस जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए क्लाइंट्स करते हैं काफ़ी केसेस में। तो यहाँ पे बोला है कि अगर ऐसा कोई भी केस
जो लॉयर के खिलाफ इंस्टीट्यूट हो रहा है, फाइल हो रहा है, सबसे पहले वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा और मैजिस्ट्रेट ये देखेगा कि प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं, साक्ष्य हैं वकील के खिलाफ या नहीं। अगर प्राइमा फेसी केस बनता है तो ही वो केस जो है आगे बढ़ेगा। पनिशमेंट फॉर मिसयूज, हालांकि देखिए यहाँ पे वकीलों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, वकीलों के हित में ये कानून बना है, लेकिन अगर कोई भी वकील इसका फ़ायदा उठाता है इस कानून का तो उसको 25,000 तक का जुर्माना और 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, ऐसा ये एक्ट बोलता है। वेलफेयर मेजर्स मतलब वकीलों के सुधार के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इस एक्ट में बहुत सारे मेजर्स हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने की फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे दी गई हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ जो है सभी वकीलों के लिए यहाँ पे एक्सटेंड करी गई हैं। सोशल जस्टिस कंपोनेंट भी जो है यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ऑफ कोर्स नो डाउट दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टेप जो यहाँ पे बार के मेंबर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है न्यूज़ है। एंड नॉट इवन इन तेलंगाना, धीरे धीरे ये सारे राज्यों में अगर लागू हो जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा बेटरमेंट, जो बेटर सिचुएशन हो पाएगी वकीलों की हमारे देश में। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए और किस तरीके से इसे बेहतर बना सकते हैं। आप अपने जो पर्टिकुलर थॉट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर इन केस यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर AIB 21 जुडिशरी एट्सेट्रा। आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप जो है डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। That is it. Thank you so much. Don't forget to subscribe the channel, like the video and share with your friends. Thank you.